हे व्हाट्सअप गाइस, जवैन आई बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। यहाँ हर कोई दूसरे की शराफत का फ़ायदा उठाता है। यहाँ हर कोई दूसरे की शराफत का फ़ायदा उठाता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से हेयर एवरीवन एक्सप्लॉइट्स द डिसेंसी ऑफ अदर्स। एवरीवन एक्सप्लॉइट्स द डिसेंसी ऑफ अदर्स। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में दिख रहा होगा, जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ हर कोई दूसरे की शराफत का फ़ायदा उठाता है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आपका एक्सप्लॉइट है उसमें एस लगाया गया है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एस क्यों लगा हुआ है। तो हेयर एवरीवन एक्सप्लॉइट्स द डिसेंसी ऑफ अदर्स, जिसका मतलब है यहाँ हर कोई दूसरे की शराफत का फ़ायदा उठाता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। इट मीन्स यू डोंट नो वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू। यू डोंट नो वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू। इट मीन्स तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी तुम किसके साथ जा रहे हो। तुम किसके साथ जा रहे हो। So for this sentence we can say with whom are you going. With whom are you going. It means तुम किसके साथ जा रहे हो। तुम किसके साथ जा रहे हो। So for this sentence we can say with whom are you going. I hope it is clear. Now moving on to next sentence. हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से नो वन एल्स बिसाइड्स द टू ऑफ अस विल गो। बिसाइड्स का मतलब ही होता है के अलावा। तो नो वन एल्स बिसाइड्स द टू ऑफ अस विल गो। इट मीन्स हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। नो वन एल्स बिसाइड्स द टू ऑफ अस विल गो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। इट मीन्स वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन यह दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन यह दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से बट दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ बैड पीपल। बट दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ बैड पीपल। इट मीन्स लेकिन यह दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। बट दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ बैड पीपल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और ये काफ़ी सिंपल भी है और इस तरह से हम अपने इंग्लिश को अच्छे तरीके से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे ना तो कॉफ़ी चाहिए और ना ही आइसक्रीम। ये सेंटेंस काफ़ी जेन्युइन सा है। हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में कई बार इस्तेमाल भी करते रहते हैं। मुझे ना तो कॉफ़ी चाहिए और ना ही आइसक्रीम। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई नाइदर वॉन्ट कॉफ़ी नॉर आइसक्रीम। आई नाइदर वॉन्ट कॉफ़ी नॉर आइसक्रीम। आपको पता होगा आइदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जब हम दो चीज़ों को न करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे ना तो कॉफ़ी चाहिए और ना ही आइसक्रीम। इट मीन्स आई नाइदर वॉन्ट कॉफ़ी नॉर आइसक्रीम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तो पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगी आइसक्रीम की बजाय। मैं तो पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगी आइसक्रीम की बजाय। So for this sentence we can say I will choose pizza over ice cream. I will choose pizza over ice cream. It means मैं तो पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगी आइसक्रीम की बजाय। I will choose pizza over ice cream. सो गाइज़, ये थे कुछ सबटाइटल्स और इन सबटाइटल्स के थ्रू हमने सीखे कुछ सिंपल और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करे जाने वाले सेंटेंसेस, जिसको हमने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और आप अपनी इंग्लिश को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छा सोचते रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लर्निंग को प्रोग्रेस में करते रहें। चलिए, धन्यवाद।